वेलकम टू माय चैनल कुक बुक। आज की हमारी रेसिपी है चपली कबाब की। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसमें एक मुट्ठी के करीब हमें चाहिए होगा हरा धनिया, एक मीडियम स्लाइस अनियन यानी कि प्याज, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, ये तकरीबन 500 से 600 ग्राम के दरमियान बोनलेस चिकन है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हस्ब ज़रूरत, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, 1 से 1.5 खाने का चम्मच बेसन, कुटा हुआ और पिसा हुआ, भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच भर के, और हमें चाहिए होगा इसमें 2 टेबल स्पून चपली कबाब का मसाला। आप कोई सा भी पैकेट यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें चली जाएंगी ब्लेंडर में और इसके बाद हमें इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। मैं जो हूँ वो बैचेस में पीस रही हूँ, दो बैचेस में पीसा है मैंने। अगर आपके पास बड़ा चॉपर है आप सब एक साथ भी पीस सकते हैं। एक से 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट गया, 1 खाने का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया गया, 2 खाने के चम्मच गए चपली मसाले का पैकेट मसाला चपली कबाब का, और बाकी सारी चीज़ें टीस्पून के हिसाब से। लेकिन पहले मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मेरा चॉपर फुल हो गया था और उसमें मज़ीद जगह नहीं थी, तो पहले मैंने इसको एक दफ़ा चॉप किया। उसके बाद जो है वो मैंने दूसरी चीज़ें डाली। अब इसमें मैंने बाकी चीज़ें डाली हैं। उसमें है 1 से 1.5 टेबल स्पून बेसन, 1 खाने का चम्मच काले मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक हस्ब ज़ायक़ा। नमक आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने भी बाद में दोबारा एडजस्ट किया था टेस्ट करने के बाद। आप इसमें सूखा हुआ अनारदाना भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर सूखा हुआ अनारदाना बहुत मुश्किल से मिलता है। सारा अब ये मैं बोल में शिफ्ट कर दूँगी। चिकन का बैटर जो है वो स्टिकी होता है काफ़ी, तो अगर आप इसको डायरेक्टली शेप देने लग जाएंगे तो ये आपके हाथों में चिपकेगा और शेप स्मूथ नहीं आएगी। इसीलिए इसकी शेप बनाने के लिए भी पहले हमें अपने हाथों को ग्रीस करना होगा। लेकिन उससे पहले हमारा जितना मोटा मसाला था वो सारा मैं चॉप करूँगी। तो हमारा ये जो हरा धनिया, टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची, जितनी भी मोटा मसाला है ये अलग से चॉप करूँगी। आपके पास अगर बड़ा चॉपर है तो सब आप एक साथ डाल के भी चॉप कर सकते हैं। ये सब मैं मिक्स कर दूँगी, ये मोटा मसाला जो है और जो चिकन को जो हमने चॉप किया था वो सारा अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी।
ये सब मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। आप उसके बाद इसको 1 से 1.5 घंटे रख दें ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, और जो भी चीज़ हम मिक्स करके रखते हैं उसको थोड़ी देर अगर रख दें तो उसका बनने के बाद उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। इसके बाद हम इसको शेप देंगे। शेप देने के लिए जैसे मैंने बताया कि पहले आपको अपना हाथ ग्रीस करना होगा, क्योंकि ये बैटर स्टिकी है। ग्रीस ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ पानी भी लगा सकते हैं, तेल लगाना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ पानी लगाएं और शेप दें। ये सारे मैंने शेप दे दिए हैं। फ्राई मैं सारे नहीं करूँगी, जितनी ज़रूरत है उतनी ही करूँगी। बाकी इसको आराम से आप फ्रीज़ कर सकते हैं और अपनी सहूलत के मुताबिक आप इसको फ्राई कर सकते हैं। इसको आप एज अ बर्गर पैटी भी यूज़ कर सकते हैं, बर्गर में पैटी की तरह और सैलड्स के साथ। इसके लिए आइडियल वैसे नॉर्मल पैन है, लेकिन मैंने ग्रिल पैन यूज़ कर लिया था उस दिन। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आइडियली इसको आप नॉर्मल फ्राई पैन में तलें तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, और इसमें मैंने एक अंडा भी शामिल नहीं किया। अंडा शामिल करने से ये बहुत रनी कंसिस्टेंसी के हो जाते, इसीलिए मैंने बेसन इसमें डाला, लेकिन ये नहीं टूटेंगे। इसको आप सिंपल भी खा सकते हैं नान के साथ, एज अ बर्गर पैटी भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंपली जस्ट ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ डू, और रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमारे नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।